एक ऐसे जंगल के बारे में सोचिए जो हमारे प्लैनेट के लिए लड़ रहा हो, एक ऐसे जगह जहां बाघ तैरते हैं और पेड़ खारे पानी में सांस लेते हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे सुंदरबन की अविश्वसनीय दुनिया के बारे में। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई कोई जंगल क्लाइमेट चेंज से लड़ सकता है? और क्या सच में उसके रखवाले तैरने वाले बाघ हो सकते हैं? सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है ना? पर सुंदरबन में इन दोनों सवालों का जवाब है हाँ। तो चलिए मिलकर इस जादुई दुनिया के राज जानते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सुंदरबन है क्या। देखिए, ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये तो एक जीता जागता, सांस लेता हुआ अजूबा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। सोचिए, भारत और बांग्लादेश में फैला पूरे 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में। और इसका नाम वो यहां मिलने वाले खास सुंदरी पेड़ पर पड़ा है। और हां, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहां की सबसे अनोखी बात है खारे और मीठे पानी का संगम, जो इसे सच में बेमिसाल बना देता है। दुनिया ने भी सुंदरबन की अहमियत को काफी पहले ही पहचान लिया था। जरा इस सफर पर नजर डालिए। 1973 में इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया, 1977 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 1984 में नेशनल पार्क और 1987 में तो इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिल गया। और ये सफर 2019 में भी जारी रहा, जब इसे वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का खिताब मिला। ये इसके संरक्षण की एक शानदार कहानी है। अब बात करते हैं सुंदरबन के सबसे शानदार, सबसे मशहूर बाशिंदे की। जी हां, रॉयल बंगाल टाइगर की। पर यह सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये तो इस जंगल का गार्डियन है, इसका संरक्षक है। तो देखिए, 2018 में यहां बाघों की गिनती थी 114। ये एक उम्मीद की किरण तो थी, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी। सवाल यह था कि क्या इस शानदार शिकारी की आबादी को और बढ़ाया जा सकता है? ये कंजर्वेशन की दुनिया में एक बड़ा सवाल था। और इसका जवाब मिला एक जोरदार हां के साथ। 2024 तक ये संख्या बढ़कर हो गई 125। अब शायद लगे कि ये तो बस कुछ ही बाघ बढ़े हैं, लेकिन बाघ जैसे बड़े शिकारियों के मामले में ये एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी है। संरक्षण के नजरिए से ये एक जबरदस्त जीत है। पर बाघों की ये वापसी सिर्फ बाघों के लिए ही अच्छी खबर नहीं है। जैसा कि ये कोट कहता है, बाघ एक सेंटिनल स्पीशीज यानी प्रहरी प्रजाति हैं। इसका मतलब, आसान भाषा में कहें तो, अगर बाघ खुश हैं, स्वस्थ हैं और उनकी आबादी बढ़ रही है, तो ये इस बात का पक्का संकेत है कि पूरा का पूरा सुंदरबन इकोसिस्टम हेल्दी है। ये कामयाबी कोई तुक्का नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक ठोस प्लानिंग थी। अवैध शिकार यानी पोचिंग को रोकने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई, गांवों के पास फेंसिंग लगाई गई ताकि इंसान और बाघ दोनों सेफ रहें, रेस्क्यू यूनिट्स को तैयार रखा गया और सबसे जरूरी बात, शिकार की आबादी को बढ़ाने पर काम किया गया ताकि बाघों को खाने की कमी ना हो। लेकिन बाघों की कहानी से आगे भी सुंदरबन के पास एक सीक्रेट सुपर पावर है, एक ऐसी महाशक्ति जो हमारे प्लैनेट के लिए चुपचाप क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक जंग लड़ रही है। जरा एक कंपैरिजन देखिए, जो हमारे नॉर्मल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं वो कार्बन सोखने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सुंदरबन जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट तो इस काम में माहिर हैं। ये 2 से 4 गुना ज्यादा कार्बन स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें ब्लू कार्बन जोन कहते हैं। ये बिल्कुल एक विशाल स्पंज की तरह हैं, जो हवा से एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। इस प्रोसेस का साइंटिफिक नाम है कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन या कार्बन जब्ती। आसान शब्दों में समझे तो हवा से कार्बन को पकड़ना और उसे स्टोर कर लेना। और सुंदरबन ये इस काम में दुनिया के बेस्ट में से एक है। ये नेचर का अपना क्लाइमेट सॉल्यूशन है। और इसका सबूत भी है। एक स्टडी के मुताबिक सुंदरबन हर साल हर 1 हेक्टेयर में 257 मेगाग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। अब ये नंबर शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन ये बहुत बहुत बड़ी मात्रा है। इसे ऐसे समझिए कि ये हर साल सैकड़ों कारों को सड़क से हटाने के बराबर है। ये दिखाता है कि ये जंगल दुनिया के लिए कितना जरूरी है। तो सवाल ये है कि साइंटिस्ट ये सब पता कैसे लगाते हैं? इसके लिए वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे सैटेलाइट डेटा, एआई और मशीन लर्निंग। इससे होता यह है कि वो जंगल में बिना कोई छेड़छाड़ किए इस पुराने इकोसिस्टम की सेहत को समझ पाते हैं और इसे बचाने के बेहतर तरीके खोज पाते हैं। लेकिन इतनी ताकत और इतनी खूबसूरती के बावजूद सुंदरबन आज एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहा है। ये जन्नत सच में खतरे में है। सबसे पहला और सबसे सीधा खतरा, बढ़ता हुआ समंदर। और ये खतरा बहुत ज्यादा गंभीर है,
क्योंकि सुंदरबन में सी लेवल राइज की दर दुनिया के बाकी तटीय इलाकों से लगभग 2 गुनी है। ये इसके अस्तित्व पर एक सीधा हमला है। फिर आता है पोल्यूशन। जरा सोचिए, हर साल 40 लाख टन माइक्रोप्लास्टिक और इंडस्ट्रीज से निकलने वाले केमिकल्स इसके पानी में मिल रहे हैं। ये जहर उस हर एक जीव के लिए खतरा है जो सुंदरबन को अपना घर मानता है। और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। एक तरफ नदी का कटाव जमीन को निगल रहा है, तो दूसरी तरफ मीठे पानी की कमी हो रही है, और मीठा पानी तो इस इकोसिस्टम की जान है। इन सब वजहों से जंगल का नाजुक बैलेंस बिगड़ रहा है। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद उम्मीद की किरण अभी भी है। खतरे असली हैं, तो उनसे लड़ने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं वो भी उतने ही असली और इंस्पायरिंग हैं। यहाँ पर कमाल के नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस अपनाए जा रहे हैं, जैसे कि जमीन के कटाव को रोकने के लिए वहीं की खास तरह की घासें लगाई जा रही हैं। किसानों को ऐसी खेती के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है जो खारे पानी में भी हो सके। जंगल के फलों जैसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ तक कि पानी को साफ रखने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद ली जा रही है। और हाँ, भारत और बांग्लादेश मिलकर भी इसे बचाने के लिए काम कर रहे हैं। ये इंसान और प्रकृति के बीच एक बेहतरीन तालमेल की मिसाल है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, सुंदरबन ये हमारे ग्रह के लिए लड़ रहा है, ये क्लाइमेट को कंट्रोल करता है और ना जाने कितने ही जीवों का घर है। सवाल ये है कि क्या हम इसके लिए उतनी ही मजबूती से लड़ रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।